धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी का व्रत रखने से गोदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने पर सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत आ रहा है 16 सितंबर रविवार को, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत हो रहा है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नानादि से निवृत्त होकर शिव जी का ध्यान करना चाहिए एवं प्रदोष व्रत का संकल्प रखना चाहिए। इसके बाद शिव जी की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सुबह एवं शाम दोनों समय शिव जी एवं उनके परिवार की पूजा होती है। शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करना चाहिए। शिव जी पर बेलपत्र, आग के फूल, धतूरा फूल इत्यादि अर्पण करना चाहिए। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत का कथा सुनना चाहिए एवं शिव जी की मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने टाइम इस दिन एक विशेष मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारकम त्रिनेत्रम च तिधायुतम तिजन्म पाप संहारम बिल्पपत्रम शिवार्पणम। यही शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र है, जिसको उच्चारण करना चाहिए एवं पूजा करने के बाद आरती करके कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता का गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधु, हम तो अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा है कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया, नहीं था उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत सी ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए और जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक एवं निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है।